अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 2। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। ठीक, तो जैसे हमने इससे फर्स्ट चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़ी थी, वो भी न्यूटन ने हमारे पास दी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे यहाँ इक्वेशन ना होकर क्या है, न्यूटन का रूल है। ठीक, इम्पोर्टेंट। एक टाइप से कह सकते हैं कि फिजिक्स का एक ABCD है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है क्लासिकल फिजिक्स की। ठीक है, जो हमारे पास जितनी भी नेचुरल फिनोमेना हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन रूल से रिलेटेड है, तो वो रूल इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फोर्स के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे, मोमेंटम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो हमारी जनरल साइंस है, जो हमसे रिलेटेड साइंस है इस नेचर में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में आप 6-7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है कि फोर्स का मीन्स क्या है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी इस टाइप से रखी हुई है, कोई बॉक्स रखा हुआ है इस टाइप से। ठीक, और इस बॉडी को पुश किया गया या इस बॉडी को पुल किया जा रहा है। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। ठीक, डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम इसमें पुश करेंगे इसे, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इस बॉडी में पोजीशन चेंज होगी। ठीक, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। या अगर कोई बॉडी हमारे पास मोशन में है इस टाइप से, और यहाँ हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया, तो क्या होता है, बॉडी हमारे पास ये रेस्ट में आ सकती है, मीन्स पोजीशन चेंज होगी इसकी। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि बॉडी बहुत तेज मोशन से आ रही है यूनिफॉर्मली, और हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया, लेकिन बॉडी रुकी नहीं, बॉडी की पोजीशन में चेंज इतना नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे, लेकिन हमने प्रयास किया। ठीक, तो यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो चेंज करे पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाहर से अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी पर वर्क करने वाला एक्सटर्नल फैक्टर जो बॉडी की पोजीशन में चेंज कर सके। ठीक है, बॉडी को वो रेस्ट से मोशन में ला सकता है, बॉडी को वो मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, तो बॉडी की शेप में भी चेंज कर सकता है, साइज में भी चेंज कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, यानी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को अगर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो जो फैक्टर है उसे क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक, फोर्स में डायरेक्शन होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई बुक रखी है मेरे पास, तो अगर मैं बुक को इस टाइप से पुश कर रहा हूँ, तो इसका मीन्स क्या, बुक इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन चली जाएगी, ये क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो फोर्स में क्या होगी, डायरेक्शन। और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी फोर्स। ठीक, जो फोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बताया है फोर्स के बारे में, वो हमारे पास सर न्यूटन ने बताया है, आइजैक न्यूटन। तो उन्हीं के नेम पे जो ऐसा यूनिट है फोर्स की, वो न्यूटन होती है। ठीक, न्यूटन। एक सीरियस यूनिट भी है, डाइन। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाइड होने वाला वो एक्सटर्नल फैक्टर जो बॉडी की मोशन में चेंज होने का प्रयास कर रहा हो, या फिर बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। शेप में और साइज में चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, फोर्स। मान लीजिए कि स्प्रिंग है मेरे पास, तो स्प्रिंग अगर मैं इस टाइप से कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि शेप भी चेंज हो रही है किसी सॉरी फोर्स अप्लाई करने से। ठीक, कोई मेरे पास कोई नहीं, वो मोशन कर रहा था, मैंने उसे रोक दिया, तो इससे क्या हुआ, मैंने फोर्स अप्लाई करके जो उसकी पोजीशन थी मोशन होते हुए उसे मैंने रोक दिया। तो फोर्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, बॉडी की मोशन को रोक भी सकते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट पहले से रखा हुआ है, उसे मैंने लेके इस टाइप से छोड़ दिया,
तो इसका मीन्स ये हुआ कि मैं बॉडी की मोशन में चेंज कर सकता हूँ, उसे रेस्ट से मोशन में ला सकता हूँ, वो फैक्टर फोर्स है। ठीक। और जनरल लाइफ हमारे बहुत सारे फोर्स हैं, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ हम पे अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो मान लीजिए हम किसी स्टोन लेके छोड़ दूँ स्टेप से नीचे की ओर, तो वो नीचे की ओर जा जाएगा। इसका मीन्स है कि अर्थ अपने सेंटर की ओर उस बॉडी को खींच रही थी, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, हर एक बॉडी जो है हमारे पास अगर मोशन कर रही है तो उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम इस अर्थ पर रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। तो फोर्स की बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन हम यहाँ भी देखेंगे 9th क्लास में, अभी इस चैप्टर में एक बैलेंस फोर्स और एक दूसरा अनबैलेंस फोर्स, वो देखेंगे केवल। ठीक है, तो जो फोर्स हमारे पास, फोर्स की क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हमारे पास न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। ठीक, और 1 न्यूटन इक्वल होता है हमारे पास 10⁵ डाइन के। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हमारा फोर्स है, फोर्स के हमारे पास 2 टाइप है। एक हमारे पास बैलेंस फोर्स है, फोर्स, और दूसरा हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो जो हमारे पास बैलेंस फोर्स का मीन्स क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई एक इस टाइप से बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इस साइड से अप्लाई करने वाला 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। चारों ओर से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो क्या जो ये बॉक्स है अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना ही फोर्स हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, और इतना ही फोर्स हमारे पास ये आ गया, मीन्स ये फोर्स इस फोर्स से कैंसिल हो रहे होगा और ये फोर्स इस फोर्स से कैंसिल हो रहे होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स है और अपोजिट फोर्स है। तो कहीं कंडीशन अगर ऐसी है कि जहाँ टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, उसे बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम में हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि वहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0, मीन्स बॉडी की पोजीशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, और कहीं भी कंडीशन इस टाइप की है, मान लीजिए मैं एक फोर्स हटा दूँ इस टाइप से, तो इस बार क्या होगा, ये फोर्स तो कैंसिल हो रहे हैं आपस में, लेकिन ये फोर्स इस पर धकेल देगा आगे की ओर, पुश कर देगा। तो इसका मीन्स ये होगा कि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर रहा है टोटल फोर्स 0 है, तो क्या होगी कंडीशन, वो बैलेंस फोर्स। और अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 नहीं है, कोई वैल्यू है पर्टिकुलर, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, तो जो हमारे पास अगर कोई जनरली बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, मान लीजिए कोई यहाँ बॉडी रखी हुई है रेस्ट में, तो इसको ब्रेक तो वर्क करता है नीचे की ओर फोर्स mg, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और एक इसकी रिएक्शन वर्क करती है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए क्या होता है, बॉडी रेस्ट में रहती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तो होता है हमारे पास फोर्स के बारे में। ठीक है, कि फोर्स हमारे पास बॉडी की शेप में साइज चेंज कर सकता है, फोर्स में डायरेक्शन है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और फोर्स को हमेशा इस टाइप से लिखते हैं, फोर्स के ऊपर एरो लगा। ठीक है, इसका मीन्स की डायरेक्शन है। ठीक, जो पीछे वाला पार्ट है ये रहता है मैग्नीट्यूड, और जो एरो वाला पार्ट है रहता है हमारे पास डायरेक्शन, हेड। ठीक है, तो फोर्स को इस टाइप से लिख सकते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है। फोर्स हमारे पास क्या काम करेगा, किसी भी बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। ठीक है, और उसे चेंज भी कर सकता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे फोर्स के बारे में। ठीक,
अदर फोर्स के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में केवल 9th में यही चीज़ है। ठीक है, तो और थोड़ा देख लें।